हेलो, नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं डॉक्टर मुक्ता रॉय एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ फेसबुक लाइव। दोस्तों, हम लोगों की जो किताब चल रही है, जो मैं किताब लेकर आई हूँ, जिसे हम पढ़ रहे हैं, यह सीक्रेट किताब से लिया गया है, जादू की किताब। और इस जादू को हम पढ़ रहे हैं। आज हमारा पूरा 9 दिन कंप्लीट हो चुके हैं जिसे हमने पढ़ा है, और आज हो चुके हैं हमारे पूरे 10 दिन। तो आज हम 10वें दिन को पूरा पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारा, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। इसके पहले जो हमने कल जो हमारा टॉपिक था, कल हमने इसे कंप्लीट किया है, धन का चुंबक, मनी मैग्नेट। इसमें हमने कल पढ़ा था सारे बिल से रिलेटेड कि जितने भी बिल हमारे घर में आते हैं, जिसका हम भुगतान करते हैं, जैसे मोबाइल का बिल आता है, कंप्यूटर आपका, इंटरनेट का बिल आता है, टीवी का बिल आता है, गैस सिलेंडर आता है, जो भी सारी चीजें जिसका आप इस्तेमाल करते हैं, आपको बिल पे करना पड़ता है। कल हमने उन सारी चीजों के लिए हमने धन्यवाद, हमने ग्रेटिट्यूड फील किया, उन सारी चीजों को पॉइंट टू पॉइंट लिखे कि हमारे घर में हम किन किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, किन चीजों से हमको ये सारी सुविधाएं मिली है। आपके पास इंटरनेट आप इस्तेमाल करते हैं, आप पैसे से आप उसका बिल वगैरह आप चुकाते हैं, जितना भी बिल आपका आता है आप खुशी खुशी उसे देते हैं और उसका इस्तेमाल आप करते हैं, आपको उन सारी चीजों का लाभ मिलता है। मोबाइल का बिल आता है, पोस्टपेड वगैरह जो भी जितना भी आपका बिल आता है, वो भी आपको, वो सारी चीजें आपको बातचीत करने में आपकी हेल्प करता है, आप एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो ये सारी चीजों को कल हमने पढ़ा था, दिल से हमने कल धन्यवाद दिया। तो आज का टॉपिक है, आज हम शुरू कर रहे हैं, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। तो चलिए देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या है, किसके ऊपर किसकी बातें कही गई है। और इस जादू किताब में वाकई में ऐसी बहुत सारी चीजें दी गई हैं जिसे आप यकीन भी नहीं कर सकते। यदि आप यकीन करते हैं इन सारी चीजों में, तो आपके जीवन में किस तरह से बदलाव आता है, ये आप ही जानेंगे जब आप इसको 28 दिन तक फॉलो करते हैं। चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। कोई भी कर्तव्य इतना आवश्यक नहीं है, अत्यावश्यक नहीं है। कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं, प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में मतलब पुराने समय के लोगों ने भी बताया गया है कि जब हम दिल से किसी व्यक्ति को देते हैं तो वह 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है। इसीलिए कहते हैं कि हमारा दिल बहुत बड़ा होना चाहिए, और दिल से दी हुई चीजें आपके पास, वो चीजें दोबारा से लौट कर आती हैं, और उसका दुगना तिगना 100 गुना होकर के आपके पास लौटता है। वह 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है, इसलिए कृतज्ञ हो। किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए उसे धन्यवाद देना न केवल अत्यावश्यक है, बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी अनिवार्य है। हमें हर दिन हर चीज को लेके हमें धन्यवाद फील करना चाहिए, हमें देना चाहिए धन्यवाद उन सारी चीजों के लिए। जो भी चीजें आपको खुशी खुशी मिलती है उसे स्वीकार करें। आपको किसी ने कुछ भी चीजें दी है, चाहे वो आपको पसंद आती हो या नहीं आती हो, लेकिन सामने वाले ने आपको खुशी से दी है, तो उस चीजों में भी आप खुश हों और उन्हें कहे धन्यवाद। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है। इस बात को ध्यान रखिए, इस बात को नोट कर लीजिए कि कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है। कृतज्ञता क्या है? धन्यवाद शब्द जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत पावरफुल एनर्जी है। और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी भी ओर निर्देशित करते हैं, वह उसी ओर मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल के जैसा मान सकते हैं। जब आप किसी से प्राप्त चीज के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं, इसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। क्या कहा गया है कि जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं, मतलब आप जादुई धूल छिड़कते हैं, मतलब कि आप शक्तिशाली ऊर्जा, आप जो भी शब्द बोलते हैं वो एक ऊर्जा है, शक्ति है। तो शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। हम में से अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे यह फोन पर हो, ईमेल द्वारा हो, या फिर ऑफिस, स्टोर्स, रेस्टोरेंट, लिफ्ट, बस, ट्रेन, या फिर आमने सामने हो। इसमें यह कहा गया है कि आप कहीं पर भी संपर्क में आते हैं। कहाँ कहाँ पर? हम में से अधिकतर लोग बहुत
दिनों से लोगों के संपर्क में आते हैं। कहाँ कहाँ पर? हम डेली फोन पर बातें करते हैं, ऑब्वियसली हम फोन पर बातें करते हैं, हम ईमेल पर भी अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, किसी से बातचीत भी करनी होती है, कोई लेटर पहुंचाना होता है तो भी हम ईमेल का इस्तेमाल करते हैं। आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में भी, स्टोर्स, आप दुकानों पर जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, लिफ्ट या फिर बस, ट्रेन, आमने सामने जब आप किसी से टकराते हैं, हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं कई मामलों में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं। जो भी लोग हमारे सामने आते हैं, मिलते हैं, कहीं पर भी हमसे टकराते हैं, तो वो भी क्या कहा गया है कि कृतज्ञता के हकदार हैं, क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग अरुण जी। उन सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचे जो आपको सेवा दे रहे हैं, जो आपको सेवा दे रहे हैं, उन लोगों के बारे में सोचे जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं, जो आपको सेवा दे रहे हैं, कहीं पर भी किसी भी चीज को लेके आपको सेवा दे रहे हैं, तो उनसे आप मिले। जैसे वे लोग स्टोर्स या फिर रेस्तरां में काम कर रहे हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर है, कस्टमर सर्विस के कर्मचारी हैं, ड्राई क्लीनर्स हैं, या फिर आपके ऑफिस के कर्मचारी हैं, कोई भी हो सकते हैं। कहीं पर भी आप जा सकते हैं। और अभी तो दिवाली चल रही है, दिवाली का माहौल है अभी, तो आपने कितने लोगों को आपने गिफ्ट दिए होंगे, उनसे आपने कितने लोगों को आपने धन्यवाद बोला होगा, गिफ्ट भी दिए होंगे और आपने धन्यवाद भी बोला होगा। ड्राई क्लीनर्स, आपके ऑफिस के कर्मचारी, आपके ऑफिस में कितने सारे लोग काम कर रहे हैं। जो लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं वे आपकी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे हैं और आप उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं कहते हैं तो मान लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। अब आपके ऑफिस में कितने सारे लोग वर्कर्स हैं, कितने सारे लोग काम करते हैं आपके ऑफिस में, तो उन्हें क्या आपने कभी धन्यवाद दिया है? जो आपके ऑफिस में जो लोग साफ सफाई करने वाले आते हैं, झाड़ू पोछा करने वाले आते हैं, चौकीदार होते हैं, उन सभी लोगों को आपने कब कब आपने दिल से धन्यवाद दिया है? अगर नहीं दिया है तो शुरुआत कर दीजिएगा उन्हें धन्यवाद देना, और रेगुलर में ही आप करते रहिए। आप जब भी वो लोग आपके कैबिन में आते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं या फिर कुछ भी साफ सफाई करते हैं, तो उसे दिल से धन्यवाद जरूर से दीजिए। और अच्छाई को अपने जीवन में आने से, यदि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? आप अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। इसलिए कृतज्ञता को हमेशा आपको इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। रख रखाव कर्मचारियों के बारे में सोचें जो हमारे यातायात तंत्रों में हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं। गाड़ी, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, ये सारी चीजें, हम जाते हैं और वो लोग भी हमारी सेवा करते हैं, यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं, बिजली, गैस, पानी तथा सड़कों जैसी सेवाओं को कायम रखते हैं। जब आप जाते हैं तो आपको बिजली पानी भी मिलता है, आपको पानी मिलता है, गैस, हवा, ये सारी चीजें आपको, सड़क बहुत अच्छी होती है, तो ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। संसार के उन सफाई कर्मियों के बारे में सोचें। संसार में जितने भी सफाई कर्मी लोग हैं उनके बारे में एक बार सोचिए कि वो लोग हमारे इस देश को कितना ख्याल रख रहे हैं, कितने अच्छे से साफ कर रहे हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इंदौर शहर की रहने वाली हूँ। हमारे इंदौर में 6ठी-7वीं बार ये आ चुके हैं, इंदौर नंबर 1 हमारा आया हुआ है। तो क्या है ये? हमें दिल से धन्यवाद देना चाहिए सफाई कर्मियों को। वो लोग भी हमारे इस देश को, हमारे इंदौर को, हमारे इस देश को साफ सफाई कर रहे हैं, इतना रख रखाव कर रहे हैं, इतने अच्छे से वो लोग ख्याल रख रहे हैं। तो ठीक उसी तरह से हमें भी थोड़ा सा ख्याल रखना है। हम भी उन लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, कुछ ना सही जितना भी आपसे करते बनता है उन्हें कम से कम एटलीस्ट धन्यवाद दीजिए। जब भी, अगर वो आपको बाहर भी दिखते हैं, यदि आप जाते हैं बाहर भी, अगर वो झाड़ू लगा रहे हैं आपके सामने, यदि आप देख रहे हैं, तो कम से कम उन्हें एक बार धन्यवाद जरूर दीजिए, बोल करके देखिए, क्योंकि हम ऐसा कभी नहीं करते हैं। लेकिन एक बार जब आप करेंगे, जब आपको अच्छा लगेगा, तो आपको खुद को फील होगा कि वाह, मैंने सामने वाले को धन्यवाद दिया है। और उनके एक्सप्रेशंस भी आप देखिएगा, वो भी आपके सामने स्माइल करते हुए नजर आएंगे। संसार के उन सभी सफाई कर्मचारियों के बारे में सोचे जो हमारी सड़कें, सार्वजनिक बाथरूम्स, ट्रेन, बस, हवाई जहाज, अस्पताल, रेस्तरां, सुपरमार्केट और ऑफिस की इमारतों की भी सफाई करते हैं। बिल्कुल, हम जहां जहां जाते हैं वहां पर हम देखते हैं कि वो लोग इस सारी जगहों की सफाई करते हुए मिलते हैं। आप उन सभी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे सकते,
है ना, उन सभी लोगों को आप व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन अगली बार जब भी आप उनके पास से गुजरे, जैसा अभी मैंने बताया कि यदि आपकी मुलाकात होती है, आपने देख लिया है कि वो झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, डस्टिंग कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, तो यदि आपने देखा है तो उनको वहां जाकर के एक बार धन्यवाद जरूर दीजिए। तो उन्हें धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। और अगली बार जब आप अपनी साफ डेस्क पर बैठे, जब आप ऑफिस में बैठे और आपकी टेबल पूरी तरह से साफ दिख रही है, साफ फुटपाथ पर चले या फिर चमचमाते फर्श पर चले, तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं। आपको यदि फर्श साफ मिल रहा है, आपकी टेबल साफ मिल रही है, आपका घर साफ मिल रहा है, तो सब किसने किया है? सब सफाई कर्मी वालों लोगों ने ही किया है, और उन्हें आप धन्यवाद दे सकते हैं। जब आप किसी कॉफी हाउस या रेस्तरां में हो, तो अपनी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। तो आपने समझा कि हम किस तरह से जादुई धूल छिड़क रहे हैं? उन लोगों को धन्यवाद दे करके। जब आप धन्यवाद देते हैं तो आपको पता चलता है कि हम उन लोगों के ऊपर किस तरह से जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। चाहे यह टेबल की सफाई हो, मेन्यू कार्ड थमाना हो, या फिर आपका ऑर्डर लेना हो, आपके लिए ग्लास का पानी भरना हो, आपके ऑर्डर किए हुए भोजन को परोसना हो, टेबल साफ करना हो, या फिर आपको बिल देना हो, या बचे हुए पैसे आपको लौटाना हो, हर बार धन्यवाद कहना ना भूलें। ये छोटे से छोटे काम हैं, हर बार आपको धन्यवाद देना है, और इस धन्यवाद को बिल्कुल भी ना भूलें, ये इसमें कहा गया है। किसी स्टोर या चेकआउट काउंटर पर जादुई धूल का छिड़काव करें और सेवा करने वाले या सामान पैक करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहें। यह आपके पास सुनहरा मौका है। यदि आपने अभी तक नहीं सुना था, आपको नहीं पता था कि हमें उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहिए है, तो अब से धन्यवाद देना भी शुरू करें। यदि आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं, तो चेक इन कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, आपके सवार होते हुए टिकट चेकर और कैबिन कर्मियों को धन्यवाद दें, जो विमान में दाखिल होते वक्त आपका अभिवादन करते हैं। उड़ान के दौरान जब भी कैबिन कर्मी आपकी किसी प्रकार की सेवा करें, तो उसे भी धन्यवाद दें। भोजन और पेय पदार्थ परोसना या आपकी प्लेट को हटाना या फिर कचरा हटाना एक तरीके की सेवा है। बिल्कुल, हम लोग जाते हैं, हम लोग रेस्टोरेंट में भी जाते हैं, हम लोग सभी जगह पर कहीं पर भी हम खाना खाने जाते हैं, तो वो बंदा जो टेबल साफ कर रहा है, जो हमारी प्लेटों को लेकर जा रहा है, ग्लास को लेकर जा रहा है, साफ कर रहा है, हम उसे कभी धन्यवाद नहीं देते होंगे, राइट? हम उन्हें कभी धन्यवाद नहीं देते होंगे। उल्टा बहुत सारे लोगों को तो मैंने सुना है कि उससे बदतमीजी से बात की जाती है। कहा जाता है कि चल प्लेट उठा, इसको साफ कर, इस तरीके से हम बोलते हैं। लेकिन हम कभी ये नहीं बोलते कि जब वो लेकर जा रहा है, जब आपकी टेबल को साफ कर रहा है, एक स्माइल दे करके आपको सिर्फ उसे धन्यवाद कहना है। इसमें आपके पैसे नहीं लगेंगे, है ना? जब आप किसी से स्माइल करके बात करते हैं, तो सामने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है, वो दिल से बहुत खुश होता है और आपको भी अच्छा लगता है। एयरलाइन अपने विमान में सवारी करने के लिए आपको धन्यवाद देती है, कप्तान आपको धन्यवाद देता है, और कर्मचारी आपको धन्यवाद देते हैं। इसलिए आप भी यही करें और विमान से उतरने पर उन्हें धन्यवाद दें। जब आप कहीं पर भी जाते हैं, तो आपको वो लोग भी धन्यवाद देते हैं, तो ये आपका भी काम है कि हमें भी उनको धन्यवाद देना है। हर बार जब आप उड़ान भरें, जब आप फ्लाइट में जाते हैं और अपनी मंजिल पर उतरे, तो धन्यवाद कहें। उस जगह को भी आपको धन्यवाद देना है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि आप उड़ान भर सकते हैं। उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बने जो आपके काम में मदद करते हैं, चाहे वे क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, कैबिन स्टाफ, कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, कस्टमर केयर सर्विस के कर्मचारी या फिर आपके ऑफिस के सहयोगी हो। वो कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं, उन्हें भी हमें धन्यवाद का ध्यान रखना है। उन सभी पर धन्यवाद की जादुई धूल का छिड़काव कर दें। वे सभी आपकी सेवा कर रहे हैं, वो सभी तो हैं जो आपकी सेवा कर रहे हैं, और आप बैठे हैं, वो उन्हीं लोगों से आपका सारा काम हो रहा है। सोच के देखिए कि एक दिन झाड़ू पोछे वाला यदि कोई करने के लिए नहीं आया है, साफ सफाई नहीं मिल रही है, तो आपको कैसा लगता है? आप चिढ़ जाते हैं, आप चिल्ला जाते हैं, आप गुस्से में आ जाते हैं कि मेरा कैबिन साफ नहीं दिख रहा है, मेरा घर साफ नहीं दिख रहा है, इस तरीके से आप बोलते हैं। और जब वो आते हैं तब आप उन्हें धन्यवाद कहते नहीं है, जिस दिन नहीं आते तब आपको फील होता है। तो ये वही बात कही, और बदले में आपकी सतत कृतज्ञता के हकदार हैं। दरअसल स्टोर्स कर्मचारी और वेटर्स लोगों की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करने का काम चुना है।
उन्होंने क्या किया है, उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करने का ही काम चुना है। और जनता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदशाओं वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना, जिनमें कृतज्ञ न होने वाले लोग भी शामिल हैं। इसलिए अगली बार जब भी कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे तो याद रखे कि सेवा करने वाला व्यक्ति अपने माता पिता का प्यारा बेटा या बेटी है। जो भी आपको सेवा दे रहे हैं, आपको इसका भी ध्यान रखना है कि वो भी किसी के बेटा या बेटी है, अपने भाई बहनों का अनमोल सहोदर है, अपने बच्चों के माता पिता के प्रिय हैं, प्रिय जीवन साथी या मित्र हैं, और वह अपनी दयालुता तथा धैर्य का हकदार है। इसलिए आपको दिल से धन्यवाद देना है। आपको एक पल के लिए सोचना है। जब आप अपने लिए सोचते हैं कि हम किसी के बेटे हैं, हम किसी के पति हैं, हम किसी की वाइफ हैं, तो इस तरह से आपको सामने वाले के लिए भी वही फील करना है कि वो भी किसी घर का कोई सदस्य है। कई बार आप सेवा करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है। बिल्कुल, जस्ट अभी मैंने कहा, कई बार आप सेवा करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीजी करते हैं, उस तरह से पेश आते हैं, या फिर और वैसा ध्यान नहीं देते हैं जैसा कि आपको चाहिए है, जिसका आप स्वयं को हकदार मानते हैं। ऐसी स्थिति में कृतज्ञ होना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उस समय आपको बहुत गुस्सा आ सकता है, उस समय आप भी अपना धैर्य खो सकते हैं। ऐसा होता है, जनरली सभी के साथ होता है। लेकिन एक बात समझ ले कि आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती। चाहे जो हो जाए, कृतज्ञ होने का चुनाव करें। अब उस समय यदि आप अपना आपा खो बैठे, बहुत गुस्सा आ रहा है, सामने वाले ने बदतमीजी कर दी है, आप नहीं संभल पा रहे हैं, उस समय फिर आपने भी कुछ बोल दिया, सामने वाले ने भी कुछ बोल दिया, तो ऐसा आपको कंट्रोल करना है, इस चीज का आपको धैर्य रखना है। यदि आपने पास्ट की लाइफ में, अपने अतीत में अगर आप ऐसा कर चुके हैं, तो अब से संभल जाइए। अब से अगर कुछ ऐसा होता है तो धन्यवाद दीजिए और उस बात को वहीं छोड़ दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तब आप धीरे धीरे आपको भी अच्छा लगने लगेगा। जब आप अपने गुस्सा को कंट्रोल करेंगे तब आप इस चीज को समझेंगे। चाहे जो हो जाए, अपने जीवन में जादू का चुनाव करें, क्योंकि ये वो जादू है। यदि आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में बदलाव लेकर आना है, तो आपको इसी से बदलाव आपको लेकर आना पड़ेगा। इन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना होगा। यह याद रखने से आपको मदद मिल सकती है कि यह आपको यह मालूम नहीं होता कि सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आता है, उस वक्त वह किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है। आपको नहीं मालूम कि सामने वाले ने इतना गुस्सा क्यों किया। हो सकता है कि उसके घर में लड़ाई हो सकता है कि उसकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो, यह आपको नहीं पता। आपने सिर्फ ये देखा है कि आप सामने वाले ने आपको अच्छा रिएक्ट नहीं किया। हो सकता है कि उसका स्वास्थ्य खराब हो, ये भी हो सकता है कि उसका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। उसने अभी अभी कोई प्रियजन खोया हो, उसके परिवार वालों को खोया हो, ये भी हो सकता है, ये आपको नहीं पता। उसका विवाह अभी अभी टूटा हो, या फिर अपने जीवन में किसी मुश्किल मोड़ पर हो, या हताश हो। आपकी कृतज्ञता और दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाली सबसे जादुई चीज हो सकती है। तो क्या करना है, इस तरह की अगर सिचुएशन होती है तो आपको ये ध्यान रखना है कि शायद सामने वाले के साथ कुछ घटना हुई हो, वो परेशान हो, या फिर उसके साथ उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही हो। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखते हुए थैंक यू बोले या सॉरी बोले, कुछ भी बोले, लेकिन शांत रहें उस समय। क्योंकि जब आप उस समय ऐसा करते हैं तब आपको ये सारी चीजें बाद में फील होती है। जब आप इस चीज को समझेंगे तो सामने वाला भी उस चीज को फील करेगा, और तब वो आपको शायद हो सकता है कि कोई बातें बता दे। जब वो अपनी फीलिंग्स के साथ रहेगा, जब वो अपनी बातों को जब शेयर करेगा, तो उसे भी अच्छा लगेगा। दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं, क्या कहा है, आपको दयालु बनना है। क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं, वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। यदि आप किसी की मदद के लिए उसे फोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं, यदि आप किसी मदद के लिए किसी को फोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं, तो उसकी ओर धन्यवाद शब्द भर ना उछालें। इसके बजाय अपनी कृतज्ञता का कारण बताएं। तो आपको सिर्फ धन्यवाद नहीं देना है। यदि आप फोन पे किसी से बातें कर रहे हैं, आपके साथ कुछ जो भी हुआ है, आप सामने वाले को धन्यवाद दे रहे हैं, तो सिर्फ आपको धन्यवाद नहीं देना है, आपको उसका कारण भी बताना है कि आज आपकी वजह से मेरी लाइफ में इतना बड़ा बदलाव आया है। आज आपकी वजह से मैं बहुत खुश हूं। तो आपको कारण बताना है कि ऐसा क्यों। मिसाल के तौर पर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मेरे लिए
आपने लिख से हटकर जो काम किया उसके लिए आपको धन्यवाद। मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद। मेरी मुश्किल सुलझाने के लिए धन्यवाद। तो आपको एक्सप्लेन करना है कि आप धन्यवाद किस चीज का दे रहे हैं। मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। जब आप यह छोटी सी चीज करते हैं तो आप सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह जाएंगे। जब आप ये छोटा सा काम करेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये मेरी लाइफ में इतने सारे बदलाव कैसे आए, क्योंकि उसे आपकी ईमानदारी का एहसास हो जाएगा। जनरली बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि सारा काम हो जाने के बाद में आप सिर्फ धन्यवाद देते हैं और उसके बाद आपको उससे कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे भी बहुत से पर्सन हैं, बहुत से लोगों को देखा भी है। तो इस तरह से जब आप करते हैं तो मैजिक जो आपकी लाइफ में होना होता है और अच्छा आपकी लाइफ में यदि होना होता है तो वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे आपकी लाइफ में अच्छाई आना बंद हो जाती है। जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कह रहे हो उस वक्त उसके चेहरे की ओर जरूर देखें। यदि आप सामने हैं, आमने सामने बात कर रहे हैं, जब आप उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं तो आमने सामने एक दूसरे को देखें। जब तक आप नजरों से नजरें मिलाकर सीधे की ओर नहीं देखेंगे तब तक वह आपकी कृतज्ञता को महसूस भी नहीं करेगा, न ही आपकी जादुई धूल को ग्रहण करेगा। तो आपको क्या करना है, आंखों में आंखें देख करके, आमने सामने देख करके आपको धन्यवाद शब्द, आपको कृतज्ञ होना है, आपको फील करना है और सामने वाले को भी फील करवाना है। तो यही है जादू का धूल। तो ना ही आपकी जादुई धूल ग्रहण करेगा। अगर आप हवा में ही धन्यवाद उछाल देते हैं, जैसे हम इधर उधर देख करके अगर हम धन्यवाद बोल देंगे तो ये क्या हो गया, हमने हवा में ही अपने धन्यवाद को उछाल दिया, जबकि हमें किसको देना चाहिए था, सामने वाले व्यक्ति को। या धन्यवाद कहते समय नीचे देखने लगते हैं या फिर सेल फोन पर बातचीत करने लगते हैं तो आपने उस व्यक्ति की मदद करने और खुद के जीवन को बदलने का एक अवसर गवा दिया है। इसमें दोनों के अवसर चले जाएंगे, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप असल में ईमानदार ही नहीं होते हैं। यदि आपने ऐसा किया तो आप ईमानदार नजर नहीं आते हैं। कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर में अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रही थी। जिस स्टोर असिस्टेंट ने मेरी सेवा की उसने मेरी बात सुनी कि मुझे किस तरह का उपहार चाहिए। फिर वह आदर्श उपहार की तलाश में इस तरह करने लगी मानो वह खुद अपनी बहन के लिए उपहार तलाश रही हो। अंततः जब स्टोर असिस्टेंट ने मुझे आदर्श सुंदरता से लिपटे उपहार वाला बैग थमाया तभी मेरे सेलफोन की घंटी बज उठी। मैं फोन पर बात करने लगी और बात करते करते स्टोर के सामने वाले द्वार तक पहुंच गई। तभी अचानक मैं एक विचलित महसूस करने लगी। मैं तत्काल उस मददगार स्टोर असिस्टेंट के पास पहुंची। मैंने न सिर्फ उसे धन्यवाद दिया बल्कि उसे वे सारे कारण भी बताए कि मैं उसके प्रति क्यों कृतज्ञ थी। तो ये सारी चीजें, ये एक एग्जाम्पल दिया है उनकी बहन का। तो इस तरीके से जब एक दूसरे को जब कृतज्ञ दी है, जब महसूस किया है, उसकी बहन के लिए गिफ्ट खरीदना था, जब दोनों ने ही जब इस चीज का एहसास किया है, कृतज्ञता दी है, फील किया है, तो इन दोनों के साथ ही कुछ ऐसा मैजिक होता है। उसने मेरे लिए जो किया, मैं हर उस चीज की मदद कद्र क्यों करती हूँ। मैंने कृतज्ञता की जादुई धूल से उसे नहला दिया। देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसके चेहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान खुल गई जितनी कि मैंने कभी नहीं देखी थी। जब आप इस तरह से फील करते हैं तो आपके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। हर क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। आप जैसा फील करेंगे, आप जैसा कहा ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, जो आप देते हैं वही आपको मिलता है। जैसा आप सामने वाले के लिए फील करेंगे वैसा ही आपको भी मिलेगा। जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद कहते हैं तो सामने वाला भी इसे महसूस करेगा। इससे न केवल सामने वाला सचमुच अच्छा महसूस करेगा बल्कि आपके अंदर भी एक अवर्णनीय खुशी भर जाएगी। उस दिन जब मैं स्टोर से बाहर निकली तो मैं इतनी खुश थी कि बता भी नहीं सकती। जब मैं स्टोर से बाहर निकली, इन्होंने कहा कि जब ये स्टोर से बाहर निकली तो इतनी खुश थी कि ये खुद बता भी नहीं सकती। मैं केवल सेवा करने वाले लोगों के लिए ही नहीं बल्कि सभी तरह की स्थितियों से कृतज्ञता की जादुई धूल का इस्तेमाल करती हूँ। जब मेरी बेटी कार चलाकर घर से जाती है तो मैं उसे अलविदा कहती हूँ, तो मैं उसके सुरक्षित घर पहुंचने के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ। देखा, जब भी कोई पर्सन घर से जाता है तो अलविदा कहते हैं, बाय कहते हैं, लेकिन बाय करने के बाद हम कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन इसमें ये शब्द कहा गया है कि वो कृतज्ञ होती है घर वापस आने के लिए। तो हमें भी कुछ ऐसा ही करना है
कि यदि कोई घर से बाहर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, तो बाय बोलने के बजाय बाय भी हम बोलते हैं, और उसके अलावा भी हमको ये बोलना है, कृतज्ञ होना है उस चीज के लिए कि वो घर जल्दी वापस आ जाए। एक और साथ ही साथ हवा में अपनी उंगलियां लहराकर कल्पना करती हूँ कि मैं उस पर तथा उसकी कार पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कई बार मैं अपने कंप्यूटर पर जादुई धूल छिड़क देती हूँ, और किसी स्टोर में किसी खास जरूरी चीज की तलाश करने से पहले अपने जादुई धूल छिड़क देती हूँ। मेरी बेटी भी कार चलाते वक्त जादुई धूल का इस्तेमाल करती है, और अगर वह बेतहाशा गाड़ी चलाने वाले किसी ड्राइवर को तनावपूर्ण स्थिति में देखती है, तो वह उस पर दूर से ही जादुई धूल छिड़क देती है, ताकि वह बेहतर महसूस करे और सुरक्षित रहे। आज अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की जादुई धूल की बारिश करें। उस अवसर की तलाश करें जहां आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकें। कम से कम 10 लोगों को धन्यवाद दें। तो आपकी नजर में जो भी होंगे, कॉपी पेन ले लेंगे, उठा लेंगे, और उसमें लिखना चालू करेंगे हम लोग कि कम से कम 10 ऐसे लोगों को हमें धन्यवाद देना है जो आपकी सेवा करते हैं, जो कर्मचारी हैं। आप यदि ऑफिस में हैं, आप कोई भी वर्क करते हैं, कोई भी काम करते हैं, आपके कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, जो भी लोग आते हैं, उनके लिए आप लोग धन्यवाद लिखेंगे। जो आपकी सेवा करते हैं और जिनकी सेवा से आपको लाभ होता है, जो आपको सेवा देते हैं और उनकी सेवा से आपको क्या क्या लाभ हुए हैं, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको आमने सामने यह कहने का अवसर मिलता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप आमने सामने आप नहीं मिल रहे हैं, वो सामने नहीं है, तो आप कह नहीं सकते या नहीं। जिन लोगों की सेवा से आपको लाभ होता है, उन्हें आप मन ही मन धन्यवाद दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मन ही मन खुद से कहे, आपको खुद से कहना है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम सभी लोगों को अभी बोलने के लिए हम चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते। आपको मन ही मन में बोलना है, उन लोगों के लिए आपको फील करना है। किस तरह से लिखेंगे? मैं सफाई कर्मी के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपको इस तरह से लिखना है। मैं सफाई कर्मियों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ, जो इतनी सुबह काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सड़क का कचरा रोज साफ हो जाए। मैंने दरअसल कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी सेवा के लिए कितनी कृतज्ञ हूँ, जो हर दिन घड़ी की सुइयों जैसी चलती है। धन्यवाद। तो आप इसको छोटा सा रूप दे सकते हैं। आप छोटे में लिख सकते हैं कि मैं सफाई कर्मियों के लिए कृतज्ञ हूँ, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और उसका कारण भी आप लिख सकते हैं। कारण आप ये दे सकते हैं कि हमको सुबह सुबह सड़क हमको साफ मिलती है, हम अच्छे से चल पाते हैं, वो कचरा साफ करके लेकर जाते हैं। तो इस तरह से आपको लिखना है। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले उन लोगों की गिनती रखें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं, ताकि आप जान जाएं कि कब आपने 10 अलग-अलग लोगों को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दे दिया है और उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर दिया है। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, तब अगर आप उन पर चमकती जादुई धूल गिरने की कल्पना कर लें, तो समझ लीजिए कि आपके पास उसी चीज की तस्वीर है जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर होती है। इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से आपको यह विश्वास करने और जानने में मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की जादुई धूल का सचमुच लोगों तक पहुंचती है और यह उनके जीवन को बेहतर बना देती है। दोस्तों, ये काम अकेले का नहीं है। जब हम बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर के एक साथ दिल से धन्यवाद देते हैं, तो इसमें मैजिक जरूर होता है। और यही नहीं, हर बार जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं, तो यह आपके जीवन में भी लौटती है। जब आप धन्यवाद देते हैं सामने वाले को, तो वही चीजें आपके पास भी लागू होती है। कोई ना कोई आपको भी दिल से धन्यवाद देता है, और इसका परिणाम वही मैंने कहा ना कि जैसा आप देते हैं, यूनिवर्स आपको वैसा लौटाती है। यदि आप आज घर पर हैं, तो कलम व जनरल पेपर लेकर के अपने कंप्यूटर के सामने बैठे और उन घटनाओं को याद करें, लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों के लिए अतिरिक्त प्रयास किया है। यह कोई व्यवसायी हो सकता है जिसने आपकी समस्या सुलझाई हो, या फिर कोई फोन पर व्यक्ति हो सकता है, शायद आपके लिए डाकिए, कचरा इकट्ठा करने वाले, या रिसाइकलिंग करने वाले कंपनियां, या फिर स्थानीय स्टोर्स असिस्टेंट ने बेहतरीन सेवा दी है। जितने भी लोगों ने आपको सेवा दी है, आपको उन लोगों को याद करना है और उनको धन्यवाद
देना है। 10 प्रसंगों की सूची बनाएं जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपकी मदद की थी और उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई धूल छिड़कें। तो लिखेंगे इस टॉपिक को। आज का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आज का, जो अभी हम सभी के लिए जादुई धूल छिड़कने वाले हैं। थैंक यू अरुण जी। चलिए, तो मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ, मेरे जितने भी सेवा कर्मी लोग हैं, जितने भी सारे लोग हैं, मैं उन लोगों के लिए भी लिखना चाहूंगी। जैसे हमारे क्लिनिक पर, हमारे घर पर सफाई कर्मी जो लोग आती, लड़कियां आती है, जो झाड़ू पोछा बर्तन के लिए, मैं उसके लिए भी धन्यवाद देती हूँ। और हमें हमारा घर साफ मिलता है, जो हमारा घर साफ करते हैं, मैं उसके लिए भी धन्यवाद देती हूँ। हमारे रोड पे जो सफाई कर्मी जो लोग आते हैं, मैं उनके लिए भी धन्यवाद देती हूँ। इस तरह से आपको लिखना है। हम बस, ट्रेन, रेस्टोरेंट, हम कहीं पर भी जाते हैं, वहां पर भी आपके साथ हुआ है, आपकी टेबल को आपके सामने साफ की गई है, आपके टेबल पर से किसी ने आपकी झूठी थाली उठाई है, आप उसको भी धन्यवाद दें, है ना। तो इस तरह से जितने भी लोगों ने आपकी सेवा की है, आप उनकी एक सूची बनाएं, लिस्ट बनाएं, 10 बार उसको लिखे, 10 पॉइंट को। साथ में मैंने अपना ये मैजिक स्टोन ले रखा है, इस मैजिक स्टोन से भी मैं इसको अपना ग्रेटिट्यूड देने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर लिखना शुरू करती हूँ और कल का हमारा टॉपिक रहेगा, आज हमारा ये डे 10 हमारा कंप्लीट हो चुका है। कल हमारा रहेगा डे 11, 11वां दिन हमारा रहेगा और कल हम पढ़ने वाले हैं जादुई सुबह। जी हाँ दोस्तों, कल का बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि हम मॉर्निंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, उस सुबह के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो हमको उससे क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं। हमारे जीवन में कितनी सारी अपॉर्चुनिटी आती है, सुबह हमें क्या क्या करना होता है, क्या चीजें आपको जीवन में सफल बनाने के लिए लेकर आती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको जरूर से आप लोग अटेंड करें। चलिए, तो आज का दिन हमारा यहीं हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल नए दिन नए टॉपिक के साथ में। ओके, जरूर से लिखेंगे आज का टॉपिक। अगर समझ में नहीं आया है, कोई चीज अगर आप पूछना चाहते हैं, तो जाइए और मुझे मैसेज कर सकते हैं, इस पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास होगा, तो आप उसमें भी हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, चलिए, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, थैंक यू।